सबको नमस्ते, बहुत बहुत प्रणाम और थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग माय क्लास। वेलकम। एक छोटा सा मंत्र का पीस पढ़ता हूं, उसके बाद शुरू कर लेते हैं आज की बात। ये कहता है, अश्रद्धाम अनृते दधात, श्रद्धाम सत्ये प्रजापति ही। परमेश्वर ने हर एक व्यक्ति के अंतःकरण में असत्य अनुचित के प्रति अश्रद्धा, तिरस्कार और घृणा का भाव पैदा कर दिया है। साथ ही सत्य, उचित, त्याग, आदर्श आदि के प्रति श्रद्धा, सम्मान, आत्मीयता, सहानुभूति की भावना भर दी है। सत अच्छाई के प्रति श्रद्धा तथा असत बुराई के प्रति घृणा देव बुद्धि है। ये एक चीज है कि जो परमात्मा ने सबके अंदर भर दी है। ये एक नेचुरल चीज है। देखिए कितना कमाल है ईश्वर का, कि हम लोगों के अंदर ये चीज परमात्मा ही भर के दे देता है कि हम जो असत्य होता है उसके प्रति हमको घृणा होती है, हम उसको पसंद नहीं करते। और अंदर से ही हमारे अंदर सत्य की तरफ, अच्छी चीजों की तरफ, प्रॉपर बातों की तरफ हमारी श्रद्धा पैदा होती है, विश्वास पैदा होता है। ये एक चीज है जो परमात्मा ने हमारे अंदर दी हुई है। ये अलग बात है कि हम उसको जबरदस्ती दबा दें, मार दें, वो दूसरी बात है, क्योंकि ह्यूमन हम लोग ये सब काम तो करते ही। आइए अब आगे आज की बात करते हैं। मैंने आपसे कहा था कि मैं पिछले वाले का जो हमने सैटरडे संडे को पीछे क्लास की थी, उस क्लास की आज थोड़ी सी इन डिटेल एक्सप्लेनेशंस करूंगा। तो आज उसके ऊपर थोड़ी सी बात करना शुरू करता हूं। आप लोगों ने आज, मैं जानता हूं कि सब्जेक्ट थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन इसके बारे में जब भी बीच में जो भी पूछना हो तो बिल्कुल हाथ उठाइए, रोकिए, पूछ लीजिए। ठीक है, ताकि इसमें कंफ्यूजन ना हो। आइए शुरू करते हैं कैलकुलेशंस के साथ। कि हमने जब पढ़ लिया पिछले मंत्र में 17वें श्लोक में 8वें चैप्टर के, जो भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि ब्रह्मा का दिन, उन्होंने कहा कि जो ब्रह्मा का दिन है, ठीक, यही कहा ना उन्होंने, ब्रह्मा दिवस। तो ब्रह्मा का दिन क्या माना जाता है, इसके ऊपर बात करते हैं। ब्रह्मा का दिवस और ब्रह्मा का दिन। तो ब्रह्मा का दिन, एक दिन, और ब्रह्मा की एक रात्रि, ये भी उन्होंने मेंशन किया है उसमें। ब्रह्मा रात्रि, ब्रह्मा की एक रात्रि और ब्रह्मा का एक दिन। आइए इसको समझते हैं। ब्रह्मा क्रिएटर, ठीक है। इसको इस चीज से डिटैच कर दीजिए कि हमने इसको यूं समझना है कि यहाँ पर कोई ब्रह्मा का मतलब ये है कि एक पर्टिकुलर देवता है। ऐसा मत समझिए। फॉर द टाइम बीइंग कम से कम ये समझिए कि ब्रह्मा यहाँ पर क्रिएटर है, जो क्रिएशन बना रहा है वो ब्रह्मा है। तो अगर ब्रह्मा क्रिएटर है तो ब्रह्मा का एक दिन कौन सा है और एक रात कौन सी है। तो जब तक ये क्रिएशन बन रही है, बनी हुई है, बनती है, बने रहेगी, तब तक उसका एक दिन है। जब ये क्रिएशन नहीं रहेगी तो ब्रह्मा की रात्रि है, तो उसकी रात है। बड़ी सिंपल तरीके से इस बात को समझिए। तो ब्रह्मा का दिन, ब्रह्मा की रात्रि। अब ये तो हमको समझ में आ गया। चलिए, कि जब तक हमारी क्रिएशन बनी हुई है तब तक जागृत हूं मैं। जब तक मैं जागा हुआ हूं, जागृत हूं, तब तक मैं एक्टिविटीज कर रहा हूं। जब मैं सो जाता हूं, सुप्त होता हूं, तो मैं कोई एक्टिविटीज नहीं करता, मेरी सारी एक्टिविटी शांत हो जाती है। हो गई समझ, आ गई बात। तो जब ये समझ में आ गई तो इसमें इसी तरह बनाया गया है कि ब्रह्मा जागृत अवस्था में क्रिएशन को बनाता है, चलाता है, और जब सुप्त अवस्था होती है ब्रह्मा की तो कोई क्रिएशन नहीं चलती। अब यहाँ पर सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो परमात्मा है, ईश्वर है, वो तो कभी सोता तो है नहीं। ये तो कहा नहीं जाता कि भगवान सो गया। सो ये को सिर्फ हमारे समझने के लिए ही यहाँ पर रात्रि और दिन का प्रयोग किया गया है, बताया। अब यहाँ पर
वैदिक कॉन्सेप्ट के हिसाब से, जो कि ये मानते हैं पूरी तरह से भगवान कृष्ण, क्योंकि ये उपनिषदों में से निकाल के लाते हैं अपने सारे टॉप आर्ग्यूमेंट्स को। तो ये क्या आर्ग्यूमेंट दे रहे हैं कि ये बता रहे हैं कि ब्रह्मा की रात्रि और ब्रह्मा का दिवस। अब हमको समझना है कि ब्रह्मा का दिवस क्या है, ठीक। तो ब्रह्मा का एक दिन और ब्रह्मा की एक रात। ब्रह्मा का एक दिन होता है 1000 चतुर्युगी। ये भी इन्होंने कह दिया भगवान कृष्ण ने, 1000 चतुर्युगी। तो 1000 चतुर्युगी, अब ये हो जाता है कि मेरे को आपको हमारी ह्यूमन कैलकुलेशंस के हिसाब से, ह्यूमैनिटी ह्यूमन बीइंग्स की कैलकुलेशन के हिसाब से समझना पड़ेगा, क्योंकि दूसरी कैलकुलेशन तो हम समझ ही नहीं सकते। अल्टीमेटली तो ये समझ लीजिए कि परमात्मा के लिए, ईश्वर के लिए तो दिन रात का कोई मतलब नहीं है। ईश्वर के लिए काल का कोई मतलब नहीं है कि 1000 दिन है या चतुर्युगी है या क्या है क्या नहीं है, उसके लिए तो कोई मतलब नहीं है ना इन चीजों का। वो तो सदा हमेशा है, ऑलवेज एवरीवेयर, सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान हर वक्त, वो तो परमात्मा है। तो ये हमारी आपकी कैलकुलेशन के लिए हमको ये समझना। तो हमको वेदों ने बताया है, वेदों ने बताया, अथर्ववेद ने बताया है कि अथर्ववेद कहता है कि जो क्रिएशन का पीरियड पूरा होता है, अवधि, वो होती है 432 और 7 जीरोस, 432 और 7 जीरोस, ये हमको अथर्ववेद कहता है। तो सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि जो जितनी जितनी भी फिगर्स है ना, 1 2 3 4 10 जो भी हैं, ये सारी फिगर्स हमारे पास हमको वेदों ने दी हुई है। तो ये किसी ग्रीक ने, जर्मन ने हमको नहीं बताया, ठीक है। इस चीज को ध्यान रखिए हमेशा। तो जब अथर्ववेद हमको कहता है कि 432 और 7 जीरोस, तो कितना होता है? वो होता है 4,320,000,000 ईयर्स। 4,320,000,000 ईयर्स, या हम उसको अपने अपने लैंग्वेज में कहेंगे तो कहेंगे 4 अरब 32 करोड़। 4 अरब 32 करोड़, ये हो गए साल, ह्यूमन ईयर्स, ठीक है। ह्यूमन ईयर्स, इसको हम इमेजिन नहीं कर सकते क्योंकि ये बहुत लार्ज फिगर है, लेकिन ये क्रिएशन की पीरियड है। इतने दिनों तक, ह्यूमन ईयर्स तक, सालों तक क्रिएशन बनती रहती है। तो ये हो गया ब्रह्मा का एक दिन। और इतने ही दिनों तक क्रिएशन जो है वो नहीं रहती है, यानी कि डिसॉल्व होके खत्म हो जाती है, उसको दोबारा बनने में इतना ही टाइम पर लगता है। ये एग्जैक्ट पीरियड यही है। तो वो हो जाती है ब्रह्मा की रात्रि। तो ब्रह्मा का दिन 4,320,000,000 ईयर्स, ब्रह्मा की रात्रि 4,320,000,000 ईयर्स, ठीक। अब दिन की कैलकुलेशन हमने करनी है, क्योंकि हम तो दिन के क्रिएशन के टाइम में ही हैं, जो जिंदा है और लिविंग है। तो इसको उन्होंने कर दिया 1000 चतुर्युगी, ठीक। चतुर्युगी क्या होता है? चतुर्युगी मतलब होता है जिसमें एक वो, जिसमें यूनिट, जिसमें 4 युग हों। युग हमारी कैलकुलेशन ऑफ पीरियड्स है, हम पीरियड को युग से कैलकुलेट कर लेते हैं। तो हमने ये देखा कि एक चतुर्युगी का मतलब होता है चारों युग जिसके अंदर हो वो एक चतुर्युगी। चारों युग मतलब सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग। ये हमने 4 युगों के नाम दिए हुए हैं, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग, ठीक। तो ये चारों युगों को जब मिलाकर एक कहा जाए तो कहेंगे ये एक चतुर्युगी है। तो इन्होंने कहा कि 1000 चतुर्युगी। तो जब इन्होंने कहा 1000 चतुर्युगी, तो इसका मतलब है कि जो 4,320,000,000 ईयर्स हैं, उसमें 1000 चतुर्युगी होती है। इंप्लाई कर दिया ना, यही बात है। तो 1000 चतुर्युगी होती है 4,320,000,000 ईयर्स।
तो 4,320,000,000 ईयर्स को आप 1000 से डिवाइड कर दीजिए, तो आपको एक चतुर्युगी की अवधि पीरियड पता चल जाएगा, अगर आप डिवाइड कर दें 1000 से। तो जब आप 1000 से उसको डिवाइड करेंगे तो इसका मतलब होगा कि आपके पास 4,320,000 ईयर्स, 43,20,000 साल, करेक्ट? क्योंकि आपने 1000 से डिवाइड कर दिया उसको। 4,32,00,00,000 को आपने 1000 से डिवाइड किया तो आपके पास 43,20,000 आता है। तो जब आपके पास 43,20,000 आता है तो इसका मतलब है ये एक पीरियड है चतुर्युगी का। ऐसी 1000 चतुर्युगियां होंगी तो ब्रह्मा का एक दिन बनेगा, यानी जो क्रिएशन का पीरियड है वो इतना ही बनेगा। कोई कंफ्यूजन तो नहीं ना अभी तक? मैथमेटिक्स क्लियर है ना कि एक चतुर्युगी जो है वो 43,20,000 साल की है या 4,320,000 ईयर्स की है। ओके, ये क्लियर हो गया यहां तक, क्योंकि 1000 से डिवाइड करना है हमने। अब मजे की बात तो ये है, मजे की बात तो ये है, अथर्ववेद ने जो 432 और 7 की फिगर बताई है ना, वो आज मॉडर्न साइंस एक्सेप्ट करता है। मॉडर्न साइंस एक्सेप्ट करता है दैट द एज ऑफ दिस क्रिएशन इज 4,320,000,000 ईयर्स। इस चीज को अब साइंस मानने लग गया, जो हमने अथर्ववेद में कहा। कहां से अथर्ववेद ने कैलकुलेट किया है? क्योंकि वो ईश्वर की वाणी है, वेद ईश्वर की वाणी है। तो हो गई बात क्लियर। अब यहां पर एक चीज की क्लैरिफिकेशन और कर लेते हैं कि एक चतुर्युगी के अंदर चारों युग जो युग हैं उनकी क्या कैलकुलेशन होती है। तो एक चतुर्युगी के अंदर जो सतयुग होता है, पहला सतयुग, सतयुग में होते हैं 17,28,000 वर्ष, 17,28,000 साल या ईयर्स, यानी 1,728,000 ईयर्स, 1,728,000 ईयर्स, 17,28,000 साल एक सतयुग के अंदर होता है। सतयुग के बाद आता है त्रेता युग। त्रेता युग में होते हैं 12,96,000 साल, 12,96,000 साल। ये सतयुग से कम है प्रोपोर्शनेटली, तो इसमें हो जाते हैं 12,96,000, यानी कि 1,296,000 ईयर्स, 1,296,000 ईयर्स। अब आ जाता है द्वापर युग। द्वापर युग में होते हैं 8,64,000 साल, 8,64,000 साल, 864,000 ईयर्स। चौथा आ जाता है कलयुग। कलयुग में होते हैं 4,32,000 साल, 4,32,000 साल, 432,000 ईयर्स एक कलयुग। इन चारों को मिलाएंगे तो चतुर्युगी बनती है। आप चारों को ऐड करेंगे तो 43,20,000 आपके पास आ जाएंगे, और उसमें 1000 को जोड़ लेंगे तो आपके पास वही 4,320,000,000 ईयर्स आ जाएंगे। ठीक, ये हो गई हमारी कैलकुलेशन, युगों की कैलकुलेशन। अब युगों की कैलकुलेशन के अंदर हमने क्या किया हुआ है कि जब इस चीज को हम समझ गए कि ये कैलकुलेशन है, अब भगवान कृष्ण की जो रेफरेंस पॉइंट है यहाँ पर, वो रेफरेंस पॉइंट सिर्फ इस बात का जिक्र कर रहा है कि मोक्ष की प्राप्ति कितनी लंबी और कितनी अवधि की होगी। यही बात भगवान कृष्ण ने 16th श्लोक में की है कि तुझको मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी, और फिर उन्होंने कहा कि मोक्ष की प्राप्ति तुम्हें एक ब्रह्मा दिन के लिए हो जाएगी। अब यहां पर यह समझना पड़ेगा कि ये क्रिएशन जब बनती है तो उस क्रिएशन के बनने में ही हम आप या दूसरे प्राणी, जितने भी जीव जंतु जो भी हैं, वो जन्म लेते हैं, और जब तक जन्म लेते रहते हैं, जब क्रिएशन खत्म हो जाती है तो कोई जन्म नहीं लेता। तो इसीलिए जब उन्होंने मोक्ष की अवधि बताई है कि तुमको जन्म नहीं लेना पड़ेगा, तो उन्होंने मोक्ष की अवधि को एक ब्रह्मा का दिन बता दिया है। मतलब जब तक ये क्रिएशन रहेगी तुमको जन्म नहीं लेना होगा।
इस पर भी बात कर लेते हैं। अभी बात ये है कि सारी की सारी जो हमारी फ़िलॉसफ़ी है, हमारा जो बिलीव है, सिस्टम है, जो वैदिक कॉन्सेप्ट्स हैं, वो जन्म और जन्म-मरण पर और कर्म और कर्मफल पर ही टिके हुए हैं। वो हमको यही बताते हैं कि जो आत्मा होती है, जीव आत्मा होती है, प्राणी की आत्मा होती है, वो बार-बार शरीर धारण करती है। शरीर धारण करके इस दुनिया में आती है, कभी किसी शरीर में, कभी किसी शरीर में, कभी किसी शरीर, और वो जन्म ले लेकर इस दुनिया में अपने कर्म करती है और कर्मों का फल भोगती है। और फलों को भोगने के लिए ही और इच्छाओं को, वासनाओं को पूरा करने के लिए ही बार-बार जन्म होता रहता है। क्योंकि जो बर्निंग डिज़ायर्स किसी भी इंसान के अंदर होती हैं, उन बर्निंग डिज़ायर्स को पूरा करने के लिए परमात्मा दोबारा जन्म दे देते हैं। और वही दोबारा जन्म तभी मिलता है, जब वहाँ मिलता है जहाँ पर कर्म फल का अकाउंट बैठा होता है या उसका हिसाब-किताब लिखा होता है। तो कर्म और कर्मफल और जन्म, तो ये बार-बार जन्म और बार-बार कर्म। तो भगवान कृष्ण ने हमको पहले तीसरे चौथे चैप्टर में बताया था कि मैं अपने पुराने पिछले बहुत सारे जन्म जो हैं इनको जानता हूँ। मैं ये सारे जन्म जी कर आया हूँ और जी कर ही इस बार ऐसी अवस्था में आया हूँ कि मैं अपनी इच्छा से जन्म ले सकता हूँ, क्योंकि मैं प्रकृति का बंधन में नहीं हूँ। मैं प्रकृति की गुलामी नहीं करता, प्रकृति मेरे कंट्रोल में है। तो हमको ये समझ में आ गया कि हम और आप जो भी जन्म लेते हैं, वो प्रकृति की कंट्रोल में ही आकर जन्म लेते हैं। प्रकृति के कंट्रोल का मतलब ये है कि हमने तो जन्म लेना है, हमने तो बोरो करना है, शरीर भी प्रकृति से बोरो करना है ना, बॉडी। अंतःकरण भी प्रकृति से बोरो करना है। उसके बाद हमने खाना-पीना भी प्रकृति से बोरो करना है और हमको सारा काम करने के लिए पे बैक भी प्रकृति को ही करना पड़ेगा। तो हम उसकी जकड़ में रहते हैं क्योंकि हमारे अंदर डिज़ायर्स, कामनाएँ, वासनाएँ, इच्छाएँ प्राकृतिक चीज़ों की ही होती हैं। किस चीज़ की होती है कि मुझको ये औरत चाहिए, मुझको ये आदमी चाहिए, मुझको 4 मकान और चाहिए, मुझको पैसे और चाहिए, मुझको दुनिया में और सब जगह घूमना है, 4 गाड़ियाँ और चाहिए, ब्यूटीफुल शर्ट्स चाहिए, 25 तरह के जूते और चाहिए, सब प्राकृतिक चीज़ें हैं ना। कौन-सी चीज़ है जो प्राकृतिक नहीं है? तो जब प्राकृतिक चीज़ों के लिए वासनाएँ दिल में बसी रहेंगी, तो हम प्रकृति के कंट्रोल में रहेंगे। तो वो प्रकृति हमको कंट्रोल करेगी। फिर हम प्राकृतिक चीज़ों को पूरा करने के लिए ही कर्म करेंगे और फिर उन कर्मों में जुड़कर हम और ज़्यादा डिज़ायर करेंगे, कामनाएँ ज़्यादा बढ़ाएँगे, फिर और कर्म करेंगे, फिर और कामनाएँ बढ़ाएँगे। तो निष्कामता तो आएगी ही नहीं। तो भगवान यही समझा रहे हैं कि जो प्रकृति की जकड़न है, इसके अंदर तुमको बार-बार जन्म लेना पड़ता है। तो कॉन्सेप्ट सारा यही है कि किसी तरह से मनुष्य को इस जन्मने-मरने के झंझट से मुक्ति मिल जाए, कि आत्मा को इससे मुक्ति मिल जाए, कि आत्मा जो है वो बार-बार जन्म ना ले। तो कैसे होगा कि बार-बार जन्म ना ले? तो ये ऐसे होगा कि तुम निष्काम कर्म करो, कि कर्मों में कामनाएँ नहीं होनी चाहिए, वासनाएँ, इच्छाएँ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वही तो जोड़ेंगी ना तुमको, वही तो चिपका के रखेंगी। तो निष्काम कर्म करो, अपने कर्म और कर्म फल पर ध्यान रखो, क्योंकि कर्म फल तुम्हारे हाथ में नहीं है, कर्म तुम्हारे हाथ में है, कर्म पर अपना ध्यान पूरा रखो। कर्म फल की कोई आशा लालसा मत करो। ये सारी बातें समझाई हैं उन्होंने शुरू से लेकर अपना पहले दूसरे चैप्टर से यही बातें बता रहे हैं ना सारी। क्यों बता रहे हैं? वो इसलिए बता रहे हैं कि तुम्हारी आत्मा को इस जन्म मरण के झंझट से छुटकारा मिल जाए। यही समझा रहे हैं ना वो। यही तो सारे कॉन्सेप्ट्स है ना हमारी फिलॉसफी के। हमारी फिलॉसफी के तो कॉन्सेप्ट्स ही यही है कि जन्म और जन्म मरण, कि बार-बार पुनर्जन्म, दोबारा जन्म लेना पड़ता है, कर्म और कर्मों के हिसाब से।
तो उससे कैसे छुट्टी मिले? अब ये ठीक है कि वो खुद कहते हैं ना भगवान कृष्ण कि ज्यादातर लोग तो ऐसे हैं जो कि इस दुनिया से, धरती से, पृथ्वी से इतनी ज्यादा चिपके हुए हैं कि वो तो बार बार जन्म लेना ही चाहते हैं। उनके लिए तो ये तमाशा चलता है जिसके लिए वो बार बार आना चाहते हैं, चाहे वो मनुष्य के शरीर में आए, चाहे वो भेड़िए के शरीर में आए, चाहे बकरे के शरीर में आए, मुर्गी के शरीर में आए, या किसी पंछी के या कीड़े मकोड़े के शरीर, मगर उनको आना है बार बार, क्योंकि उनको ये तमाशा देखते रहना है, उनको एंजॉय करना है कुछ ना कुछ। तो ज्यादातर लोग ऐसे ही होते हैं, ज्यादातर आत्माएं ऐसी होती हैं कि उनकी इच्छा यही होती है। यही वो बताते हैं ना भगवान कृष्ण, मगर फिर वो कहते हैं कोई विरला ऐसा होता है जो इसमें से निकल सकता है। जो निकल सकता है वो मोक्ष प्राप्त करता है। और मोक्ष क्या होता है? मोक्ष होता है जन्म मरण के बंधन से मुक्ति, कि मुझको और जन्म नहीं चाहिए, मुझको ये जन्म मरण का झंझट नहीं चाहिए, मुझको प्रकृति से कुछ नहीं लेना, कुछ नहीं चाहिए। तो अब जन्म मरण की छुट्टी जो होती है इसको मोक्ष कहते हैं, और मोक्ष की डेफिनेशन करते वक्त वो बताते हैं क्या? वो बताते हैं मैं तुमको मोक्ष दिला सकता हूं जो कि इस पूरे एक ब्रह्मा के दिन के बराबर होगा। अब यहां पर देखिए मजे की बात, जो मैक्सिमम मोक्ष मिल सकता है वो इस क्रिएशन के पीरियड का ही मिल सकता है, 1000 ब्रह्मा के दिन। उसके बाद की मोक्ष की कोई गारंटी नहीं होती। ये तो भगवान कृष्ण ने 17th श्लोक में क्लैरिफाई कर दिया। क्यों कर दिया? क्योंकि यही तो छांदोग्य उपनिषद कहता है, क्योंकि यही तो वेद कहते हैं कि मोक्ष की प्राप्ति 1000 चतुर्युगी से ज्यादा नहीं हो सकती। कम हो सकती है, कम तो हो ही सकती है ना, कि जितने अच्छे कर्म किए हैं, बहुत अच्छे काम हैं, बहुत भले कर्म किए हैं, तो तुम्हारे लिए जो कर्म फल है वो मोक्ष है। कितना है? हो सकता है कि अगले 100 साल, अगले 1000 साल, अगले 5000 साल तुमको जन्म ना लेना, तुम शांत रहोगे, आराम से बैठे, पर उसका भी तो कर्म फल के हिसाब से पीरियड पूरा हो जाएगा ना। अकाउंट और पीरियड तो पूरा होगा ना कभी ना कभी। और जो काउंट और पीरियड लंबा चलेगा, जो कभी पूरा नहीं होगा, वो भी तो 1000 चतुर्युगी तक ही चलेगा, उसके बाद नहीं होगा ना। क्योंकि यही वेद कहते हैं, वेद कहते हैं कि आत्मा की मुक्ति इस क्रिएशन तक होती है, अगली क्रिएशन में नया अकाउंट शुरू हो जाता है। और यहां पर मजे की बात यह है, हाँ केतु जी एक मिनट, मजे की बात यहां पर यह है कि ये चीज डायरेक्ट कॉन्ट्राडिक्शन करती है पुराणों के साथ। अगर आप वायु पुराण पढ़ेंगे या विष्णु पुराण पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि उसके अंदर अलग चीजें लिखी गई हैं जो कि इस चीज से मैच नहीं करती। हालांकि हालांकि ये चीज श्रीमद् भागवत गीता बता रही है। तो अगर पुराण के लोग भगवान कृष्ण को विष्णु का अवतार और भगवान मानते हैं, ईश्वर मानते हैं, तो उसकी बात को कॉन्ट्राडिक्ट क्यों करते हैं? लेकिन यही प्रॉब्लम है कि पुराणों ने इसका अलग इंटरप्रिटेशन करके अलग तरीके से सारी चीज को तोड़ मरोड़ के कह दिया है कि तुमको इतने दिन की मुक्ति, तुमको इतने दिन की मुक्ति, तुम, ये नहीं है। यहाँ पर बड़ी क्लियरली डिफाइंड है ये बात कि जो मैं मोक्ष तुम की बात कर रहा हूं वो मोक्ष मिल सकता है, पर मैक्सिमम 1000 चतुर्युगी का मोक्ष मिलेगा, जो कि एक ब्रह्मा का दिन है। ये प्रिंसिपल्स हैं यहाँ पर जो इन्होंने काल की गणना के लिए या ब्रह्मा के दिन के लिए, चतुर्युगी, 1000 चतुर्युगी के लिए और उस पीरियड के में मिले हुए मोक्ष के लिए यूज किए। ये यहाँ पर कॉन्सेप्ट्स और प्रिंसिपल्स हैं। मैं इन कॉन्सेप्ट्स को ही क्लियर करना चाहता था, इसलिए मैंने इस बात को दोबारा आज पिक किया है। हाँ केतु जी क्या पूछेंगे? मुझे ये पूछना है कि
जैसे किसी को मोक्ष मिलता है तो वो देखा जाए तो वो जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाता है। और ये जन्म मरण के बंधन से तभी मुक्त हो जाता है जब वो उसके संचित कर्म खत्म हो जाते हैं। और अगर संचित कर्म खत्म हो जाते हैं तो फिर अवधि क्यों होती है मोक्ष की अलग अलग? अगर फिर तो अवधि एक ही होनी चाहिए, किसी को 100 वर्ष, किसी को 200 वर्ष, जैसे आपने कहा है। तो अवधि में क्यों फर्क आ जाता है जब उसको मोक्ष ही मिल गया है तब? क्योंकि मोक्ष भी तो कर्म फल के हिसाब से मिला है ना। संचित कर्म खत्म हो गए। हाँ। करेक्ट। संचित कर्म खत्म हो गए तो कर्म फल खत्म हो गए। अब कर्म फल जो खत्म हो गए, वो कर्म फल का खत्म होने का क्या पीरियड है? वो भी तो एक स्पेसिफिक भगवान का न्याय का काम है ना, कि वो कितना तुमको स्पेसिफिक देता है। हो सकता है कि वो पूरा बाकी की क्रिएशन का पीरियड पूरा मोक्ष मिल जाए, मगर ये भी हो सकता है कि कई अच्छे कर्मों के लिए जो मिल रहा है वो कुछ सालों का हो या कुछ अवधि का हो। हम्म। ये तो हमारी अपनी इमेजिनेशन और थिंकिंग है ना, ऑन दैट लाइन, ऑन दैट लाइन, क्योंकि हम उसको डिफाइन नहीं कर सकते। लेकिन लेकिन ये समझ में आ जाता है कि जो मोक्ष की मैक्सिमम अवधि है वो 1000 चतुर्युगी ही है। तो वो तो तभी होगी जब क्रिएशन शुरू होता है। हाँ, तो फिर जब नेक्स्ट क्रिएशन शुरू होगी तो फिर जन्म लेना होगा, फिर न्यू अकाउंट, एवरीथिंग न्यू। स्टार्टिंग फ्रॉम किंडरगार्टन। स्क्रैच, करेक्ट। स्टार्टिंग फ्रॉम किंडर। हाँ जी, और कोई प्रश्न, कोई कोई पूछेंगे, कोई क्लैरिफिकेशन और चाहिए, कोई कंफ्यूजन हो पूछ लीजिए, इसको क्लैरिफाई करें। कोई भी बात मन में हो या दिमाग में पूछने की हो तो प्लीज पूछें। तो अभी अभी कौन सा युग चल रहा है? कलयुग? हाँ, अभी तो हमारा कलयुग चल रहा है। तो ये तो काफी मैंने द्वापर युग के बाद कलयुग शुरू हुआ। तो कलयुग अभी को तो कुछ, स्टार्ट हुए 5200 साल हो गए। हाँ अभी तो बस रिसेंटली स्टार्ट हुआ है। हाँ, करेक्ट। 4,20,000 साल और बाकी हैं, 4,15,000 साल बाकी। तो देखिए तो कलयुग में इसमें क्या क्या होने वाला है ये भगवान इसमें जाने। हम और आप कई बार आएंगे, कई बार जाएंगे। बस यही लगता है कि हम जुड़े रहे हैं एक साथ, सबके साथ। तो ये कैलकुलेशंस थी। हाँ जी, कोई और कुछ पूछेंगे, इसकी क्लैरिफिकेशन और चाहिए किसी को? सर मैं एक चीज पूछना चाह रही थी। हाँ श्वेता जी। सर आपने अभी बोला ना कि वो विष्णु पुराण और वायु पुराण में ऐसा कुछ कॉन्ट्रडिक्टरी स्टेटमेंट है, तो उसमें ऐसा कहा है कि उन्होंने मोक्ष की कुछ अवधि बताई है उन्होंने। कुछ अलग है उसमें, मैं अब आई कांट रिकलेक्ट, बट आई हैड हर्ड इट, एंड व्हेन आई हर्ड इट आई वाज अ लिटिल कि ये क्या है, ये गलत चीज ओके, तो ये वेद का पार्ट नहीं है सर, ये वायु पुराण विष्णु पुराण ये हमारे वेदों के अंदर नहीं आता है। है। नहीं, पुराण बाद में बने हैं ना सारे, पुराण हमारे वेदों के बीच में नहीं आते हैं। पुराण बाद में बने हुए हैं। जितने भी पुराण बने हुए हैं ना, ये सारे के सारे पुराण जो हैं, ये 3-4 हजार साल, एक साल पुराने हैं बस मैक्सिमम। उससे ज्यादा पुराने नहीं है। तो ये पुराण तभी से बन के आज तक शुरू हुए हैं, सो इट्स नॉट, वेदों का पार्ट तो हो ही नहीं सकते ये। जी सर। ये ठीक है माना सर। जाता है कि जब महाभारत लिखी जा रही थी, और जब वेद व्यास महाभारत को लिख रहे थे 5,000 साल पहले, उन्होंने जब लिखना शुरू किया था महाभारत को, तो उन्होंने जब अपने चेले वैशंपायन और बाकी अपने बेटा और जो भी हैं उन लोगों को हैंड ओवर किया कि तुम लोग आगे लिखो, तो उनका जो स्कूल ऑफ यूनिवर्सिटी थी, उनकी कॉलेज जो थी, उसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स और भी थे। तो उसी से पढ़े लिखे जो स्टूडेंट्स बाद में निकलते गए, कुछ कुछ साल बाद और कुछ साल बाद और कुछ साल बाद, वो और कहानियां लिखना शुरू कर दिया उन्होंने। तो पुराणों ने क्या किया है कि पुराणों ने हिस्टोरिकल कहानियों को
इन अ फैंटेसी फॉर्म प्रेजेंट किया। तो उसमें हिस्टोरिकल कहानियां बहुत हैं, मगर इमेजिनेशन के हिसाब से बातों को समझाने के लिए उसमें कुछ फैंटेसीज या स्टोरीज बना के, या उनको जैसे हम कॉमिक फिगर्स बनाते हैं ना, उस तरह की फिगर्स बना के प्रेजेंट किया है उन स्टोरीज को। तो इसीलिए पुराणों में दैट इज द शैली दैट दे हैव टेकन। तो उसमें आपको दिखेगा कि इंद्र देवता है, उसने ये किया वो किया, सूर्य देवता है। हालांकि सूर्य का कोई देवता नहीं है, इंद्र का कोई देवता नहीं। देवता का मतलब होता है दिव्य शक्ति, जो कुछ देता है मैनकाइंड को। और ये अपनी मैनकाइंड को सूरज जो देता है वो हमको आपको सबको बराबर देता है। तो उसकी एक ह्यूमन फिगर बना के प्रेजेंट करना, पुराणों ने यही काम किया था, जस्ट फॉर द सेक ऑफ स्टोरी, सो दैट यू अंडरस्टैंड। दैट इज व्हाट दे हैव डन। ठीक है श्वेता जी, जी सर, धन्यवाद। कोई और डाउट है? हाँ जी, अरुणा जी कुछ कहेंगे या कुछ पूछेंगे? जी, मेरे मन में ये सवाल आया था और थोड़ा थोड़ा मैं उसके ऊपर सोच भी रही हूँ कि अभी तक भगवान श्री कृष्ण हमें जीने का तरीका बता रहे थे कि हमसे जुड़े रहो, परमात्मा से जुड़े रहो, चाहे ज्ञान मार्ग से, कर्म मार्ग से, भक्ति मार्ग से। तो अचानक उन्होंने ये क्या कहना शुरू कर दिया कि ब्रह्म का दिन, ब्रह्म की रात। तो मैं ये तो उसका सवाल जवाब मैं अपने लेवल पे जब सोचने लगी तो मुझे ऐसे लगता है कि मैं जब अपने जिंदगी के बारे में सोचती हूँ तो मेरा जो सोचने का एक क्या कहते हैं कैनवस है, वो बहुत नैरो है। मेरी जिंदगी 100 साल की, मेरे पिता, मेरी माता, उनकी जिंदगी, उनका मृत्यु, एक बहुत छोटा हम सोचते हैं। लेकिन देखा जाए इन रियलिटी इट इज अ वेरी वास्ट थिंग। हमारी सोच बहुत ही नैरो है। ये सोच को हमें बड़ा करना चाहिए और फिर तो क्या, ये पैराडाइम शिफ्ट ही हो जाता है कि ये जो हम सोच रहे हैं वो नहीं है, ये बहुत कुछ अलग है और बहुत कुछ बड़ा है ना। मैं सही रास्ते पे सोच रही हूँ, ये मुझे पूछना था। देखिए, इसमें 2-3 बातें बताऊंगा आपको। पहली बात तो ये है कि वो अभी भी जीने का क्या तरीका है वो ही समझा रहे हैं हमारे, पर वो समझा के हमको उसका रिवॉर्ड बता रहे हैं। वो देखिए, हमको ये नहीं कह रहे कि तुम मर जाओ, वो ये कह रहे हैं कि तुम ऐसे जियो तो तुमको इसका ये रिवॉर्ड मिलेगा। और रिवॉर्ड क्या मिलेगा? रिवॉर्ड का जो अल्टीमेट है, रिवॉर्ड का अब तक तो वो ये आपको बताते आए हैं ना, कि आपको ज्ञान मिलेगा, आपको अच्छे कर्म मिलेंगे, आपको न्याय की अच्छी वो मिलेगी, ये सब तो बताते आए हैं। लेकिन अल्टीमेट रिवॉर्ड क्या है आपके लिए? आपके लिए अल्टीमेट रिवॉर्ड है कि आपको मुक्ति मिल जाएगी। और मुक्ति के पीरियड को उन्होंने डिफाइन कर, इसका मतलब ये है कि सारी की सारी जितनी भी बाकी की सृष्टि की आयु है, एज है, उस सारी एज के लिए आपको मुक्ति मिल जाएगी। तो ये भी तो वो आपको जीने का तरीका ही बता रहे हैं ना, कि इस तरह जियोगे तो ये रिवॉर्ड मिलेगा। ठीक। जी तो ये बात वो करते करते इसीलिए इस लेवल पर आ गए कि हमको ये समझ में आ जाए कि अल्टीमेटली देखिए, तो हमारे आगे कोई ना कोई कैरेट तो हैंग करनी है ना, जिसको हम चेज करते रहेंगे। चाहे हम इस दुनिया प्रकृति की चीजों को चेज करें, दुनियादारी को चेज करें, कंफर्ट्स को चेज करें, या अपने ज्ञान को और ज्ञान से मुक्ति को चेज करें, कोई तो लक्ष्य है हमारे दिमाग में जिसको हम चेज करेंगे। तो उन्होंने तो हमारे सामने ये क्लैरिफाई करके रख दिया कि तुम अगर ऐसे जियोगे तो इस जीने का तुमको ये फायदा मिलेगा। तो अल्टीमेट रिजल्ट क्या होगा जीने का, ये उन्होंने हमको बता दिया। तो वो तो इसी के लिए ये बात समझाना शुरू कर रहे हैं, वरना इस टॉपिक का और कोई मतलब नहीं। उन्होंने तो इसलिए तो अंतकाल की बात भी कर दी ना, कि यदि अच्छी तरह जिंदगी जियोगे तो अंतकाल अच्छा रहेगा। बराबर।
वो तो इस चीज को भी उसी से जोड़ के समझा रहे हैं कि जियो अच्छी तरह तो अंत काल में, वरना अंत काल तक तो तुम कुछ दाम भी नहीं ले पाओगे अगर तुमने सारी जिंदगी नाम नहीं लिया तो इसका मतलब जब जी रहे हो, जिंदगी चल रही है, तो उसमें नाम लेना शुरू करो, परमात्मा का स्मरण शुरू करो। बराबर। तो यही समझा रहे उन्होंने हैं। अल्टीमेट गोल बता दिया हमें। हाँ, उन्होंने तो एकदम अल्टीमेट फाइनल गोल बता दिया कि चलो तुम्हारे सामने मैं ये भी खोल के रख देता हूँ कि तुमको क्या मिल सकता है मैक्सिमम, जी जी। अल्टीमेट क्या मिल सकता है। अब इसके बाद आपने जो बात कही है, आप एक देखिए बात, आप जैसे ही एक्सपेंशन करते हैं ना अपने थॉट प्रोसेस का, कि मेरी सोच बहुत छोटी है, इसको मैं एक्सपैंड करूं, तो एक्सपैंड करने से क्या होता है? एक्सपैंड करने से ये होता है कि मेरे जैसे जैसे मेरे अपने भाई बहन बंधु माँ बाप बच्चे बेगम वाइफ ये सब हैं, इससे बियॉन्ड एक्सपैंड करने से लगता है कि ये सब सारे के सारे लोग मेरे ही। जी। समभाव जो पहले भगवान कृष्ण बता चुके हैं, वो बता चुके हैं कि समभाव होना बहुत जरूरी है। तो जब ह्यूमैनिटी और मैनकाइंड अपनी लगने लगती है कि सब मेरे ही हैं, तो अपने आप तो थॉट पूरा एक्सपैंड हो जाता है ना, बड़ा हो जाता है ना, विशाल हो जाता है तो। और फिर उसके बाद प्राणी मात्र आ जाता है, ऑल लिविंग बींग्स, कि जितने भी प्राणी हैं वो सब मेरी ही तरह हैं, क्योंकि जैसे मैं प्राण ले रहा हूं वो भी प्राण ले रहे हैं, जी। वो एक ही हैं सारे। तो अब क्या हो रहा है? अब आपके पास जो थॉट है, छोटा सा आपका थॉट था कि ये मेरा ही फादर है, मेरी ही मदर है। अरे भाई, मेरे फादर मदर तो हैं ही, लेकिन दुनिया में सभी के तो फादर मदर हैं, बराबर। और सभी के तो फादर मदर इसी तरह हैं जैसे मेरे हैं, और सब भी वही प्रिय हैं जैसे मेरे प्रिय हैं। तो सबके प्रियता में अपनी प्रियता को ढूंढो, उसी के साथ अपने आप को लिंक करो, तो अपने आप ही तो विजन एक्सपैंड हो जाएगा ना। और जब विजन एक्सपैंड होगा तभी तो परमात्मा की क्रिएशन को हम समझ सकेंगे ना। ईश्वर ने जो बनाई है सारी की सारी सृष्टि, कि कैसे बनाई है, इसका विज्ञान और ज्ञान जो है हमको मिलेगा ही तब जब हम अपने स्मॉल और संकीर्ण थिंकिंग से बाहर निकलकर एक्सपेंसिव थिंकिंग पर आए। बोल बहुत चुके अच्छा, हैं, ये बहुत ही अच्छा। समझा चुके हैं ना भगवान कृष्ण इस बात को। जी जी। वो तो इसको समझा चुके हैं पहले। तो यही बात है ना कि हम जब तक अगर हमको परमात्मा की क्रिएशन को देखना है, तो परमात्मा ने सिर्फ मुझको या मेरे फादर को या मेरे बेटे को तो नहीं ना बनाया, उसने तो और भी इतना कुछ, तो सभी कुछ तो उसी ने बनाया है। तो हर चीज में हम ईश्वर को कैसे देखेंगे कि मेरे सामने जो पत्ता है, जो फूल है, जो पंछी है, सब में ईश्वर है। जो एनर्जी मिल रही है मुझको खाना खाने से, वो भी तो ईश्वर की दी हुई है। तो मैं अगर हर चीज में ईश्वर को देखूंगा तो मैं संकीर्ण नैरो थिंकिंग तो छोड़ ही दूंगा ना, हर चीज में मेरे को ईश्वर ही दिखेगा। तो जब हर चीज में ईश्वर देखेंगे तो अपने आप परमात्मा का ज्ञान प्राप्त होना स्टार्ट होगा, क्योंकि उसके ज्ञान को पाने के लिए तो उसकी ही उंगली पकड़नी पड़ेगी ना। और उसकी उंगली पकड़ेंगे कहाँ से? ऐसे ही तो पकड़ेंगे जब हमको समझ में आएगा कि वो क्या है, कहाँ है, कैसा है, तभी तो और उसकी। हमें हमें तो सिर्फ इस जन्म का ज्ञान है, लेकिन क्या पता ये जो हम पराये मानते हैं वो भी किसी जन्म में हमारे ही थे, हमारे ही रिश्तेदार होंगे, नहीं हमारे तो ही। अब यही तो कह नहीं प्रॉब्लम है, सकते, यहाँ कोई पराया और अपने है ही नहीं, है ही नहीं, हो ही नहीं सभी सकता। कुछ अपना ही अपना है। कोई पराया है ही नहीं, कुछ पराया नहीं है ना, कोई जी। कुछ पराया नहीं है। देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूँ, मैंने आपको ये पहले कभी बोला हुआ है, शायद मैं पोस्ट नहीं करता इस बारे में, कि मेरे ऊपर कोई कुत्ते अटैक नहीं करते या नहीं भौंकते। मैंने ये पहले बताया। मैं कई बार पहले मैं जब काम करता था, अ, अ, अपने कंपनी में फार्मर्स के साथ में काम करता था, तो मैं फार्म लैंड में चला जाया करता था, अल्बर्टा में स्पेशली। तो अल्बर्टा में तो बहुत एक्सपेंसिव बड़े बड़े फार्म्स होते हैं, जो कि 50 किलोमीटर इस तरफ 50 किलोमीटर उस तरफ, बहुत लंबे बड़े बड़े फार्म्स हैं। तो उस फार्म्स के अंदर उनके पास 20-20 25-25 कुत्ते होते हैं। तो मैं ड्राइव करता था गाड़ी, और जब तक उसके जो उसकी फार्म लैंड के अंदर बना हुआ एक हाउस है, घर है,
वहां तक पहुंचता था तो गाड़ी के दोनों तरफ मेरे, इस तरफ 8, उस तरफ 8, इस तरफ कुत्ते जमा हो जाते थे और वो खिड़की के ऊपर चढ़ के खाऊं 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 शुरू कर देते, क्योंकि उनका यही काम है कि जो भी आता है जब वो करते हैं, जब तक मालिक निकल के आता है बाहर और क्वाइट बोलना नहीं शुरू करता तब तक सारे कुत्ते ऐसे ही करते रहते हैं। ये उनकी आदत होती थी। तो उस फार्मलैंड के उस सिचुएशन के अंदर भी मैं जब दरवाजा खोल देता था कि कुत्ते भौंक रहे हैं तो क्या भौंक रहे हैं, मैं खोल देता था दरवाजा, 4-5 कुत्ते अंदर अपना मुंह घुसा के मुझे सूंघने लग जाते थे। अब 2-3 ने 4 ने जब सूंघ लिया और वो शांत हो गए तो बाकी सब शांत हो जाते थे। तो कभी ऐसा हुआ ही नहीं कि किसी कुत्ते ने कभी मुझे अटैक किया हो या मेरे ऊपर बात किया हो या कुछ हो। लेकिन इस चीज को एक बार आप समझिए, मैं इस चीज को बोस्ट नहीं कर रहा हूं, इस चीज को समझिए कि जब आपके दिल में ये भावना आएगी कि सब मेरा है, ये सब मेरे प्यारे हैं, ये मेरे प्रिय हैं, ये जितने भी कुत्ते हैं ये सब मेरे अपने ही हैं, उसी तरह अपने हैं जैसे मेरे अपने बच्चे मेरे अपने हैं, मेरे अपना माँ बाप मेरे अपने हैं, मेरे सब अपने हैं क्योंकि ये भी अपने हैं। तो जब आप में ये अपना का फीलिंग आएगी ना, तो वो आपकी इस फीलिंग को समझेगा और वो आपकी इस फीलिंग को सेंस करेगा तो वो आपको अटैक नहीं करेगा। ये फीलिंग जब आपके अंदर आएगी ना जेन्युइनली कि सारी दुनिया में सब मेरे अपने हैं, ये सच है कि हमको ऑन अ डेली बेसिस इन आवर लाइव्स हमको ऐसे लोग मिलते हैं जिसको कि हमको अपना कहने में बड़ी कोफ्त होती है दिल नहीं करता कि इसको अपना समझा भी जाए। ये सच है, ये दुनिया में है ही, ऐसा होता ही है। लेकिन फिर भी एक समभाव तो होता है ना, अगर समभाव हो जाएगा सबकी तरफ, प्राणी की तरफ समभाव, तो परमात्मा का ज्ञान पकड़ने में आसानी हो जाएगी। तब पता चलेगा कि यहाँ कोई पराया कोई अपना है ही नहीं, कि हर बर्ड जो यहाँ उड़ रही है वो मेरी अपनी है, मैं प्यार करता हूँ सबसे। अब मैं आपको कह नहीं सकता कि हर मच्छर से प्यार करिए, इतना मुश्किल है ये इट्स वेरी डिफिकल्ट। लेकिन एक भाव तो है ना मन के अंदर, जी। तो वो भाव जब आ जाता है ना अपने अंदर, तो एक्सपेंसिव थिंकिंग जो होती है ना वो अपने आप हो जाती है। और एक्सपेंसिव थिंकिंग जब होती है तभी ईश्वर का जो विराट रूप है ना बड़ा, वो तभी समझ आने लगता है, तभी पता चलता है कि परमात्मा क्या है और कैसे है। ये एक बहुत जरूरी स्टेप होता है ईश्वर को पाने के लिए। बहुत ही अच्छा पीयूष जी, है ना? धन्यवाद। मुझे बहुत एक बात इसमें हाँ, एक बात और कहनी है पीयूष जी, आपकी बात बिल्कुल सही है कि प्राणियों को जिस दृष्टि से देखा जाए उसी दृष्टि से उन लोग भी हम लोगों को देखते हैं। कि आज हमारे घर में एक गेस्ट आए हुए थे, तो वो बता रहे थे कि वो अफ्रीका में एक प्रोग्राम होता है वॉकिंग विद द लायंस, तो वो शेरों के साथ चलते हैं और बोलते हैं कि कुछ नहीं होता, वो शेर भी चल रहे हैं, हम लोग भी चल रहे हैं। बोला कि उसके बाद क्या हुआ कि फिर बाद में उनको मालूम पड़ा कि कुछ दिन पहले ऐसी ही घटना हुई थी कि जिसमें एक शेर ने किसी व्यक्ति पर अटैक किया। तो अब देखिए उसकी भावना, जिस पर अटैक किया उसकी भावना कैसी होगी और इस बंदे की भावना कैसी है अ, एक दूसरे के प्रति। तो मैंने इन लोग भी समझते हैं, शेर पंछी कुत्ते सब समझते हैं। वो एक यहाँ पर हमारे नयागरा में एक औरत को मैंने देखा था जो कि डॉल्फिन्स और इन सब चीजों के साथ शोज किया करती थी, कि जो शो चल रहा है और वो क्या ऑटर्स और डॉल्फिन्स और इन सब के साथ, तो वो शो करती थी और शो करते वक्त इन लोगों को ऑब्वियसली जब उसको बुलाना होता था तो फेंक के मछली फेंकती थी तो वो पकड़ता था रास्ते में और बुलाती। तो इनके साथ करती रहती थी शो, और फिर उसको पूछा मैंने तो कहती नहीं मैं ही हूँ जो कि पता नहीं किसी और जानवर के साथ, उनके पास एक लेपर्ड है या क्या है, उसके साथ भी मैं ही शो करती हूँ और मैं उसके बाद जाऊंगी इसके बाद। तो हमने देखा, हम लोग तो खैर शो देख रहे थे, तो मैंने उसको पूछ लिया। उसने कहा कि मेरी जिंदगी में इन जानवरों के साथ जो रिएक्शन है ना, उसमें बहुत ज्यादा ट्रेनिंग तो उसने ली हुई है ऑब्वियसली, शी हैज बीन ट्रेन्ड कि ऐसे करो, ये खिलाओ वो पिलाओ, ऐसा आवाज करो, ये हाथ हिलाओ, ये सब चीजों की ट्रेनिंग तो मिली हुई है। लेकिन वो कहती है कि जिस दिन मैंने जिंदगी में मीट मांस मछली खाना छोड़ दिया, ये मेरे दोस्त बन गए सारे।
ये जितने ऑटर और डॉल्फिन हैं, इनको मैं मछली खिलाती हूं, लेकिन मेरे हाथ में मैं मछली नहीं खाती, ये इनको पता है। तो जब इनको पता चल गया, दे बिकेम माई फ्रेंड्स। आप देखिए, ये मैं आपको 1 on 1 बता रहा हूं बात। तो ये चीजें जब हम समझ में आएगा हमको कि दुनिया के सारे प्राणी जो हैं वो प्रेम करने के लिए हैं, वो काट के खाने के लिए नहीं बने हुए। जब ये समझ में आएगा हमारे को, तो हम अपने आप ईश्वर की सृष्टि को समझेंगे, परमात्मा को समझेंगे, उसके काम को समझेंगे। ठीक है वेरी ना? ट्रू। हाँ जी, और कोई कुछ बात पूछेंगे, कुछ कहेंगे? अरुणा जी को क्लैरिफाई हो गया? बहुत अच्छा, बहुत अच्छी तरह से। थैंक यू, थैंक यू। हाँ जी। एक फिल्म भी आई थी ना, स्विमिंग विद द शार्क्स, तो वो तो मैंने देखी नहीं है, पर सुना है कि दे स्विम अलोंग विद द शार्क्स, और कुछ करते नहीं उन लोग। अब ऐसा ही है ना, मैं जब सड़क पे चल रहा हूँ यार, आप चल रहे हैं, तो हमसे कोई 100 किलोमीटर दूर लायन चल रहा है कहीं पर, तो हाँ जी, वॉकिंग विद द लायंस तो हो ही गया ना। वो तो है ही। क्या फर्क पड़ता है, थोड़ी आगे पीछे है तो एक ही बात। और तो हम लोग अपने मैंने तो पता नहीं कितने कितने ट्रिप्स हमने जिंदगी में जंगल के किए हुए हैं, जब जंगलों में हम पेड़ के मचानों पर रहे भी हुए हैं। तो हमने तो बहुत जंगल ट्रिप्स किए हुए हैं, जहाँ हम जानवरों के साथ रहते देखते थे, तो इट इज वेरी इंजॉयबल। बट एनीवे, कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो हमारे को क्लैरिफाई होने चाहिए थे अबाउट पीरियड। जो 1000 दिन बताए गए हैं, ब्रह्मा का दिन 1000 चतुर्युगी बताए गए हैं, वो क्लैरिफाई होना था कि पीरियड कितना होता है। और फिर उसके लिए जो उन्होंने मोक्ष की अवधि पीरियड बताई हुई है, वो भी क्लैरिफाई होना था। तो इन बातों को अगर आपने समझ लिया है, तो इट विल बी इजी टू अंडरस्टैंड द 8th चैप्टर एंड गो बियॉन्ड। तो कल हम 18वें चैप्टर श्लोक को पिक कर लेंगे, क्योंकि आज मेरे पास अब 10 मिनट ही और बचे हैं। तो आज कोई और बात करनी है, कुछ पूछना हो तो पूछ लीजिए, जो भी बात करनी हो खुल के बाल कर लीजिए, विल टॉक अबाउट। अलका जी कुछ कहेंगी? 2 लाइनें अपने आप बैठे बैठे बन गई। बताइए। मरने की कला क्या सिखाई आपने, कि हमें तो जीना आ गया। बस यूं ही कुछ इस तरह से जीवन में आनंद छा। हाँ बिल्कुल ठीक है ना, जीना ही तो हमको सीखना है ना। ये बैठे बहुत बैठे खूब, बन गई। बहुत अच्छा बहुत कहा खूब, आपने। बहुत खूब, बहुत खूब, थैंक यू, बहुत खूब। वेरी नाइस। कभी कभी बनती है, आता नहीं है मुझे। हाँ नहीं, अच्छा है, बहुत अच्छी बात, बड़ी अच्छी बात। और कोई कुछ बहुत खूब। कहेंगे? हाँ, रवि जी कुछ कह रहे हैं, आपका म्यूट कर लिया, अनम्यूट कर लीजिए। जो आप कह रहे हैं, बताते हैं, दिन ब दिन तो ज्ञान बढ़ रहा है, जीवन भी सुधरता जा रहा है, उसमें भी चेंजेस आ गई हैं। अभी जो आपने बताया है कि जो आपके मन की भावना है, साथ वाला भी भांप लेता है, तो आपके साथ उसका बिहेवियर भी ऐसा हो जाता है। और कुछ ऐसे भी होते हैं कि जिसको आप पसंद नहीं करते, मन में भावना न रखें, चाहे उसके पास ना जाए। देखिए, अगर ज्ञान से अपने जीवन को हमने चेंज नहीं किया, तो उस ज्ञान का फायदा क्या है? जब जब ज्ञान पाने के लिए हमने कॉलेज में एडमिशन ली, और हमको बताया गया कि तुमने अगर इंजीनियर बनना है, तो इस व्हील को ऐसे पकड़ना है, स्पैनर को यूं करना है, इसके अंदर ये इलेक्ट्रिक पॉइंट्स कनेक्शन के ये होने चाहिए, तो ज्ञान मिला तभी तो जीवन बदला ना। तो ज्ञान का तो पर्पस ही जीवन बदलना है ना। तो अगर हम अपने ज्ञान को अप्लाई करके अपने लाइफ को चेंज नहीं करते, तो फायदा क्या है ज्ञान का? तो फायदा कुछ नहीं। तो इस ज्ञान से जितना ज्यादा अपनी लाइफ को, अपनी जिंदगी को बदल सकते हैं, उतना हमको
हमको ही लाभ होगा, और किसी के लाभ की तो बात हो नहीं रही, हम अपनी बात कर रहे हैं ना। अभी इन्होंने बताया ना कि जीना सीख गए हम, जैसा अलका जी ने अभी बताया, अपना ही फायदा है ना इसमें। हाँ जी, और कोई कुछ कहेंगे? एनीबडी वांट्स टू से समथिंग एल्स? स्टार्टिंग में ना आपके ये क्लास लेने के बाद ना बड़ा टेंशन हो जाती थी, मूड खराब रहता था आधा दिन पूरा दिन, बट अब मजा आता है। नहीं, किस बात की टेंशन, किस बात की टेंशन होती है? पता नहीं, सुन के वो सब एक दिमाग में फोबिया, डर वो रहता था, बट अब एंजॉय होता है। डर इस चीज का रहता है कि मेरे अंदर जो डार्कनेस है उसको मैं कैसे कॉन्फ्रंट करूं, कैसे करें, बट अब उसको अच्छा लगता है। कॉन्फ्रंट कैसे करूं, और जब उसको आप विन कर लेते हो तो अंदर अब अच्छा लगने लगता है कि अब तो अच्छा लग रहा है कि मैं अपने आप को करेक्ट ही तो कर रहा हूं ना, आई एम बिकमिंग बेटर डे बाय डे। तो वही होता है ना। ठीक कहा आपने अलका जी, थैंक यू। थैंक यू, बिल्कुल ठीक। ये चीज सबसे पहले, पहले तो अवेयरनेस ही बहुत जरूरी है कि आप अवेयर हो गए हो कि आपके अंदर ये कमियां हैं। हाँ, अवेयरनेस बहुत सबसे जरूरी पहले है, तो वही है। बहुत जरूरी। यही चीज पहले श्वेता जी भी कह चुकी हैं, बहुत अच्छी तरह मेंशन किया था इन्होंने, बहुत अच्छी तरह एक्सप्लेन किया था। एनी जी भी कह चुकी हैं, वो भी इस बात पे बोल चुकी हैं पहले। तो अच्छा है, प्रभा जी भी बोल चुकी। तो अच्छा है अगर हम इस ज्ञान को अप्लाई कर रहे हैं और इंजॉय कर रहे हैं इस चेंजेस को। चेंज को देखिए, चेंज इज ऑलवेज अ चैलेंज, ऑलवेज अ चैलेंज। तो उसको अगर हम इंजॉय कर रहे हैं और अच्छा कर रहे हैं लेकर, तो बस खुशी की बात। यही तो चाहिए ना, यही तो ज्ञान की एप्लीकेशन हो रही है ना। कोई और बात? किसी ने ना कोई बात की हो और बात करना चाहता हो तो कर लीजिए प्लीज। जब एक स्थान से, एक जगह से दूसरे जगह लोग जाते हैं, एक शहर से दूसरे लोग शहर शिफ्ट होते हैं, ये भी एक चेंज हो जाता है। हाँ, और रीलोकेट। इसमें, और हाँ, रिलोकेशन में भी काफ़ी शिफ्ट टेंशन आ जाती है। खास करके इंटरनेशनल मूव में काफ़ी टेंशन हो जाती है। एक तो एक देश छोड़ना पड़ता है, बच्चों की पढ़ाई फिर वहाँ पर कैसी हो, नए लोग होते हैं। तो ये चेंज को अडेप्ट हम लोगों ने किया। हम लोग अभी तक 19 बार हम लोग ने शिफ्ट किया, माय गॉड। उसमें 9 बार इंटरनेशनल मूव किया हम लोग ने। और आप फिर भी हम लोग वी मेंटेन आवर सैनिटी। आप बहुत मतलब क्या कहे, एक्सपर्ट हो गए हैं इसमें। हाँ, लेकिन मैं कंसल्टिंग नहीं करता इसमें ना। वेरी गुड, वेरी गुड। बड़ी अच्छी बात तो है, बहुत बहुत आपकी क्वालिटी अच्छी है, ये बहुत अच्छी बात है। हाँ जी, और कोई एडजस्टमेंट कोई में क्या हो होता जाता है। है? सॉरी? खास करके बच्चों को भी एडजस्टमेंट करना पड़ता है इसमें। तो दे आर वेरी मच यूज्ड टू एडजस्टिंग इन डिफरेंट एनवायरनमेंट्स। ठीक The humans have this tendency to adapt very quick and very fast everywhere. ठीक बात, वेरी ट्रू। ठीक बात। जी, हाँ जी। ये मैं एक चीज मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। हम किसी पार्टी में जाते हैं, कंपनी में जाते हैं, उनमें से कोई एक या दो आदमी ऐसे होते हैं आपने कभी मिले नहीं जिंदगी में, कभी पहली दफा मिल रहे हैं, फिर भी उनके प्रति कुछ ऐसा अजीब सी फीलिंग होती है जो बाकियों के लिए नहीं है। उसका क्या कारण होता है? वाइब्स होते हैं ना, वाइब्स होते हैं ना, वो आपकी एनर्जी लेवल और उनके एनर्जी लेवल के वाइब्स होते हैं। हमारे सबके वाइब्स निकलते हैं जो एनर्जी लेवल क्रॉस करती है एक दूसरे को। तो ये होता है, कोई अच्छी लगते हैं, कई इमीडिएटली बुरे लगते हैं, ऐसा होता है। ये वही एनिमल इंस्टिंक्ट है ना। जैसे जानवर जो है वो किसी को देख के दो मिलाता है, किसी को देख के भौंकता है। तो एनिमल इंस्टिंक्ट ही हमारे अंदर भी तो है ना। तो हमारे अंदर भी वही होता है कि हम किसी को देख के भौंकना चाहते हैं, किसी को देख के दो मिलाना चाहते हैं। तो वही हमारी आदत होती है। ये हमारे अंदर भी वही वाइब्स होते हैं जो एनर्जी वाइब्स चलते हैं, सेंसर्स होते हैं हमारे अंदर। इन चीज को आप डेवलप कर सकते हो बहुत स्ट्रांगली। अगर इसके ऊपर ध्यान दोगे और डेवलप करोगे तो आपको ये पता चलने लग जाएगा कि क्या कारण है इसका। यू विल कम टू नो कि ये क्यों हो रहा है, स्पेसिफिक क्यों हो रहा है, ये पता लगने लग जाए। हाँ जी, और कोई बात? पीयूष जी, भगवत जी। गीता में ही कहीं
भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा है कि ऐसा कोई समय नहीं था कि जब तुम नहीं थे और जब मैं नहीं था। तो यही बताना चाहते हैं ना कि ये एक बहती हुई नदी की तरह है। हम इसे कट करते हैं कि मृत्यु हो गई तो समाप्ति हो गई, लेकिन नहीं, वो तो चलता ही रहता है। सिर्फ हमें यही कहना चाहते थे ना वो। 4th चैप्टर में कहा है उन्होंने, ये बिल्कुल यही कहना चाहते हैं कि कभी ऐसा था ही नहीं कि तुम नहीं थे, किसी न किसी रूप में तो तुम्हारा जन्म हुआ था, और किसी न किसी रूप में मेरा भी जन्म हुआ था, मैं भी था। तुमको अपने जन्म याद नहीं है पर मुझे याद है, यही तो बताते हैं ना। यही तो पता चल जाता है कि वो भी तो ह्यूमन बीइंग्स की तरह ही रीबर्थ करके आ रहे हैं, जा रहे हैं, जब तक कि उनको मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती। और फिर वो ये बताते हैं, जब अब 17th में बताएंगे शायद इसको, कि अवतार क्या होता है और मैंने कैसे अवतार। तो अगर मोक्ष मिल जाता है और मोक्ष मिलने के बाद अवतार लिया जा सकता है, तो कैसे लिया जा सकता है ये समझाएंगे। तो पीयूष जी, जैसे कैलिडोस्कोप में डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न्स बनते हैं, उसी तरह से ये आत्माओं के भी रिलेशनशिप के पैटर्न्स ही बनते होंगे ना हर एक जिंदगी में, कि किसी डिफरेंट डिफरेंट आत्माएं किसी रिलेशन में आती ही होंगी। तो अब जो आपने जो हमारे बताया। रिसीवेबल्स और पेबैक्स जो होते हैं वो तो होने ही है, हम्म वो तो होने ही। इमोशनल भी और अकाउंटेबल भी, और सारी चीजों के जो भी हमारे पेबैक्स और रिसीवेबल्स होते हैं वो तो देने ही पड़ते हैं, लेने ही पड़ते हैं। उनके लिए तो आना पड़ेगा, उस आत्मा को फिर पे बैक करना पड़ेगा। तो ये तो होता है। तो कौन कहां पर किस तरह फिट होता है ये एक जन्म में दूसरे जन्म में, यही बात और सारी की सारी। अल्टीमेटली फिर आपने जो बताया उस यहाँ पे ही हम जाते हैं कि कोई अपना नहीं है, कोई पराया नहीं, सब अपने ही है। सब कुछ सब परमात्मा का है ना, सब उस ईश्वर परमात्मा का बनाया हुआ है, सब कुछ उसका है। तो बहुत जब ये अच्छा, भाव आ बहुत जाता है अच्छा लगा। हाँ बिल्कुल, जब ये भाव मन में आ जाता है तो बहुत सारे बंधन, बहुत सारे शैकल्स छूट जाते हैं। बहुत सारी जंजीरें जो हमने अपने ऊपर बांधी हुई है ना, वो छूटनी शुरू हो जाती। हाँ जी, और कोई बात कहेंगे कुछ? तो आज बहुत अलग तरह से चर्चा हो गई हमारी। अच्छा है, कभी कभी हो जानी चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो कल 18th श्लोक से शुरू करेंगे। आई होप कि 16 17 के कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए, ताकि आगे बढ़ सके हम इसके बारे में। तो कल 18वें श्लोक से शुरू करेंगे। तो आज फिर यहीं पर समाप्त करता हूँ। सबको मेरा नमस्ते, सबको प्रणाम, और थैंक यू वेरी मच। Okay, see you tomorrow. Namaste.